सनातन या हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं और हर एक मान्यता के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत भी हैं। इन्हीं मान्यताओं में एक है व्रत। अक्सर हिंदू लोग त्योहारों जैसे नवरात्रि, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि पर व्रत रखते हैं, पर क्या हम सच में व्रत का मूल अर्थ समझते हैं? हम त्योहारों पर व्रत रखते हैं और मान लेते हैं कि हम आज फलाहार करेंगे या नमक नहीं खाएंगे या सब्जी नहीं खाएंगे। क्या वाकई में व्रत का संबंध केवल खाने से है? हम केवल खाने की तरफ ध्यान देते हैं और दिन भर यही सोचते हैं कि अब क्या खाएंगे या अब क्या बनाएंगे। पूरा दिन इसी चिंता में निकल जाता है। तो फिर ये कैसा व्रत हुआ? क्या सच में यही व्रत होता है? क्या सच में यही है व्रत की परिभाषा? अपने शरीर को भूखा रखकर कष्ट देकर भगवान की सेवा करना कैसी सेवा है? हमारा शरीर कष्ट में रहेगा तो हमारी आत्मा कष्ट में रहेगी, और अगर आत्मा कष्ट में रहेगी तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? हम व्रत को समझ नहीं पाते क्योंकि व्रत का मतलब होता है किसी एक काम को करने के लिए लिया गया दृढ़ संकल्प, और इसका खाने से तो कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने किसी खास त्योहार पर व्रत रखने का एक सिद्धांत इसलिए बनाया कि उस शुभ दिन हम किसी नेक काम का दृढ़ संकल्प लें और ये याद रखें कि इस शुभ दिन लिया गया व्रत या संकल्प हमें पूरा करना है। असलियत में शास्त्रों द्वारा घोषित नियम ही व्रत है। यह एक प्रकार का तप है जिसको कठिनाई सहते हुए पालन करना पड़ता है। इसलिए व्रत रखने पर जिसे व्रत भंग होने की संभावना हो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। हम व्रत रहते हैं और दिन भर खाने के बारे में सोचते रहते हैं तो ये व्रत निष्फल ही जाएगा। व्रत रखने वाले को मधुर वाणी बोलनी चाहिए, पाखंडी और नास्तिकों से दूर रहना चाहिए, असत्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। व्रत मन को निर्मल और पवित्र करने का साधन है। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया था। गांधी जी ने आजीवन सत्य और अहिंसा पर चलने का व्रत लिया था। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों के हाथों ना मारे जाने का व्रत लिया था, और इन्होंने अपने व्रत का पूरा पालन किया। और इनके व्रत में अन्न ग्रहण ना करने या भोजन ना करने जैसा कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि व्रत का मूल अर्थ ही यही है कि किसी काम के लिए हम कोई दृढ़ संकल्प लें। प्रायः देखा जाता है कि व्रत के नाम पर लोग अन्न त्याग देते हैं, जबकि हमारे एक उपनिषद में लिखा है अन्न को त्यागना अन्न की निंदा करना है। इसलिए अन्न की निंदा ना करें। अगर त्याग करना है तो व्रत के दिन ईर्ष्या, लोभ, दंभ, क्रोध, मोह को त्यागें। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पाप, अनाचार और भ्रष्टाचार करते जाओ और साथ ही साथ व्रत रखते जाओ तो आप महान हो जाओगे? बल्कि ये तो सीधे सीधे हमारे शास्त्रों को चुनौती है। व्रत रखने से पाप मिटता नहीं, बल्कि व्रत पाप ना करने का होना चाहिए। उद्धार तब होगा जब आप पाप को छोड़ने का व्रत लें, ना कि अन्न को छोड़ने का। यदि वर्ष में 3-4 दिन अन्न त्यागने जैसे व्रत रखने से दोष पाप कट जाते तो देश में न्यायालय क्यों बनाए जाते? एक हत्यारे को कहा जाता, 1 साल में कुछ दिन अन्न त्याग दो और तुम पाप मुक्त हो जाओगे। व्रत एक संकल्प है। व्रत दृढ़ इच्छा शक्ति है बुराई से खुद को बचाने की। व्रत है ईश्वर के नियमों का पालन करने की। सभी प्राणी अन्न पर जीते हैं तो व्रत में अन्न का त्याग करना तर्क संगत नहीं है, और गृहस्थ आश्रम में तो बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में व्रत का एक मतलब आहार पर संयम भी है, और ये संयम जिह्वा पर नहीं अपितु और भी इंद्रियों पर संयम रखना है। आजकल के परिवेश में शुद्ध आचरण को त्याग कर तन की शुद्धता को ही व्रत माने जाने लगा है, और इन्हीं सब में व्रत का मूल अर्थ उलझ कर रह गया है। मानव जाति का सबसे बड़ा व्रत है मानवता, जिसे आजकल का मानव भूल चुका है। व्रत के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला नित्य, जो व्रत भगवान की प्रसन्नता के लिए निरंतर किए जाते हैं। दूसरा नैमित्तिक, किसी प्रकार के पाप हो जाने के बाद उससे छुटकारा पाने के लिए किया गया व्रत। और तीसरा काम्य, किसी कामना की पूर्ति के लिए किया गया व्रत। इन तीनों प्रकार के व्रत में त्याग, अहिंसा, सत्य जैसे गुणों का पालन अति आवश्यक है। मनुष्य अदृश्य शक्तियों का भंडार है, परंतु पाप और बुराइयों की वजह से ये शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। इसलिए व्रत का नियम पूर्वक पालन करने से कई लौकिक लाभ प्राप्त होते हैं।
और इस तरह के व्रत रहने से आत्मा, बुद्धि और विचार शुद्ध होते हैं। किसी संकल्प के बिना कोई भी व्रत अधूरा है। अतः व्रत लेने से पहले एक संकल्प जरूर लें और उस संकल्प को पूर्ण करें। अन्य ना त्यागें, बल्कि बुराइयां त्यागें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जय श्री राम।